कम घी तेल में बनी हाई प्रोटीन सोयाबीन की कढ़ी देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, यकीन मानिए ये कढ़ी खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको बनाना बेहद इजी है, जिसे हर कोई अपने घर में इजी वे में बना सकता है। तो कढ़ी को बनाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम टू हेल्दी टिप्स विद तान्या। चलिए बिना किसी देरी के हेल्दी एंड टेस्टी वे में बिना पकौड़ी वाली सोयाबीन की बड़ी से कढ़ी कैसे बनाई जाती है उसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी कुछ यूनिक लगती है और हेल्दी एंड टेस्टी लगती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज मिलती रहेंगी। सोयाबीन की बड़ी की हेल्दी कढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 बाउल के करीब ताज़ी दही ली है और 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। मैंने यहाँ पर ताज़ी दही का यूज़ किया है, तो मैंने 2 बाउल के करीब लिया है। अगर आप थोड़ी सी खट्टी दही का यूज़ करना चाहते हैं तो 1.5 बाउल के करीब दही काफ़ी रहेगा। चलिए इस दही और बेसन को हम मिक्सी में फेंटेंगे। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में मैं अपना सारा दही डाल देती हूँ। सारे दही को मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें हमें अपना वही बेसन डालना है। बेसन को भी डालने के बाद इसमें फ्रेंड्स मैं 1.5 स्पून के करीब सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं। सॉल्ट को भी डालने के बाद इसमें मैं 1 स्पून के करीब हल्दी पाउडर डालूंगी फ्रेंड्स। हल्दी पाउडर और सॉल्ट को हमें इसी वक्त डालना है, जिससे हमारी बेसन और दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्दी पाउडर भी डालने के बाद इसमें मैं 1 गिलास के करीब वाटर का यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, जिससे हमारा बेसन और हमारा दही और हमारे पानी के साथ अच्छे से मिल जाए। चलिए इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एक पतला घोल बना लिया है। इसी पतले घोल से हम अपनी सोयाबीन की कढ़ी बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब कढ़ाई में 2 स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें मैं 1/2 स्पून के करीब साबुत जीरा डालूंगी। साथ के साथ इसमें मैं 1/2 स्पून के करीब मेथी दाना डालूंगी। साथ के साथ इसमें मैं 1 स्पून के करीब राई डालूंगी। आप चाहें तो इसमें सरसों के दानों का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इन सबको चटकने देते हैं। जीरा मेथी राई अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मुझे थोड़ा सा हींग डालना है। हींग को भी साथ के साथ मिलाकर अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद मुझे इसमें 2 तेज़पत्ता डालना है। तेज़पत्ता डालने से कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। साथ के साथ इसमें मुझे फ्रेंड्स 1/2 स्पून के करीब अदरक का पेस्ट डालना है और 6 से 7 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके डालना है। अदरक का पेस्ट और लहसुन की कलियों को, जिनको मैंने बारीक चॉप करके डाला था, वो भी अच्छे से भून चुके हैं और बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है। अब इसमें मुझे 1 ऑनियन को डालना है। ऑनियन को मैंने लंबा लंबा स्लाइस करके डाला था, जिससे कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अगर आप अदरक नहीं खाते हैं या लहसुन नहीं खाते हैं या इसमें आप प्याज नहीं खाते हैं तो पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, तब भी कढ़ी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। आप अगर इसमें लाल मिर्च का यूज़ करना चाहते हैं तो इसी वक्त एक साबुत लाल मिर्च डाल सकते हैं और इनके साथ भून सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने इन सबको अच्छे से भून लिया है। इन सब में भी बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही है। अब साथ के साथ इसमें मैं 6 से 7 इसमें करी लीव्स डालूंगी फ्रेंड्स। इससे कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये तो आप जरूर डालना। चलिए इन सबको भी अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। सब कुछ अच्छे से भुनने के बाद अब मैं इसमें 1.5 स्पून के करीब साबुत धनिया डालूंगी। साबुत धनिया डालने के बाद इसमें मैं 1/2 स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालूंगी फ्रेंड्स। इससे कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा कलर आता है। और गैस का फ्लेम अब हमें स्लो कर देना है, जिससे हमारे मसाले जले ना। चलिए स्लो फ्लेम पर हल्का हल्का भून लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से भुनने के बाद इसमें हमें वही फेंटा हुआ कढ़ी का घोल डालना है फ्रेंड्स। कढ़ी का घोल डालने के बाद इसको हमें 5 से 7 मिनट्स तक के अराउंड तक लगातार चलाना है, जिससे हमारी कढ़ी फटे ना और बिल्कुल भी ना जले नीचे से और बहुत अच्छी टेस्टी कढ़ी बने। और गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर मैं इसको लगातार चलाती हूँ। स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट लगातार चलाते चलाते हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसमें मुझे 2 गिलास के करीब पानी और डालना है। मैंने 2 गिलास पानी उसी जार में अच्छे से मिलाकर ले लिया है। जो जार में बचा कुचा बैटर होगा वो पानी के साथ आ जाएगा। अब गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें लगातार चलाना है 5 से 7 मिनट तक, जिससे हमारी कढ़ी बिल्कुल भी ना फटे। मैंने फ्रेंड्स इस घोल को मिक्सी के जार में फेंट कर लिया था, जिससे काम आसानी से हो जाए और हमारी कढ़ी जल्दी बन जाए। इससे भी
कढ़ी हमारी बहुत अच्छे से फटती है और बहुत अच्छे से बनती है। अगर आप कढ़ी के घोल को हाथ से फेंटना चाहते हैं तो फेंट सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते चलाते 5 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब गैस का फ्लेम एकदम स्लो करना है। स्लो फ्लेम पर इस कढ़ी को 30 से 40 मिनट्स के अराउंड तक इसी तरह से पकने देना है, जब तक हम अपनी सोयाबीन की बड़ियों को रेडी कर लेते हैं और बीच बीच में इस कढ़ी को चलाते जाना है। एक पैन में 1 गिलास पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर पानी को गर्म होने देते हैं। पानी के तेज गर्म होने के बाद इसमें 1 बाउल के करीब बड़ियों को डाल देते हैं फ्रेंड्स और 5 मिनट के अराउंड तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से उबलने देते हैं, जिससे बड़ियाँ हमारी अच्छे से फूल जाएंगी। सोयाबीन की बड़ी अच्छे से फूल चुकी हैं। गैस को अपनी बंद कर देते हैं। इन बड़ियों को एक छलनी में छान लेते हैं। 3 से 4 बार साफ पानी से इन बड़ियों को धोना है और दोनों हाथों से दबा दबा कर इन बड़ियों से सारा पानी निकाल लेना है। अब फिर से एक पैन लेना है और गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। पैन के अंदर 2 स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डालना है और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें हमें हाफ स्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालना है। साथ के साथ इसमें हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है, जिससे बड़ियों में हल्का हल्का नमक आ जाए, बढ़िया कढ़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। और नमक और लाल मिर्च डालने के बाद इनको पहले मिक्स कर लेते हैं और ऑयल में हल्का हल्का पका लेते हैं मिक्स करते हुए, जिससे बड़ियों में अच्छा सा टेस्ट आए। दोनों अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं, हल्के हल्के पक भी चुके हैं। अब इसमें हमें वही निचोड़ी हुई सारी बड़ियों को डालना है। बड़ियों को डालने के बाद स्पून की हेल्प से चारों तरफ इस तरह से मिक्स करना है फ्रेंड्स, जिससे सारे जो नमक है ना और जो लाल मिर्च पाउडर है वो हमारी बड़ियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और स्लो फ्लेम पर हमें इनको क्रंची होने तक इस तरह से भूनना है, जिससे बड़ियाँ हमारी हल्की हल्की क्रंची हो जाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी इस तरह से कढ़ी में बड़ियाँ। स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट इन बड़ियों को भूनते भूनते हो चुके हैं। चलिए इन्हें कढ़ी में डालना शुरू करते हैं। अब इन सारी मसालेदार सोयाबीन की बड़ियों को अपनी कढ़ी में इस तरह से हमें डालना है फ्रेंड्स। इस तरह से बनाई गई कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इस तरह से डाली गई बड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। सोयाबीन की बड़ियों को कढ़ी में डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के अराउंड तक और पकने देना है फ्रेंड्स, जिससे ये बड़ियाँ और ज़्यादा जूसी हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। कढ़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए चलिए इसका एक छौंक और बना लेते हैं। छौंक लगाने के लिए छौंक पैन में मैं 1 स्पून के करीब देसी घी डालती हूँ फ्रेंड्स। देसी घी डालने के बाद हमें इस देसी घी को गर्म होने देना है और गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो रखना है। घी के गर्म होने के बाद इसमें हमें 4 से 5 मैंने फ्रेंड्स लहसुन की कलियां ली थी, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 3 से 4 मैंने ग्रीन चिली ली है, जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 6 से 7 मैंने करी लीव्स ली हैं और इन सबको डालने के बाद स्लो फ्लेम पर इनको हमें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और इनको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है फ्रेंड्स। ये हल्के हल्के भुन चुके हैं। अब इसमें मुझे 1 स्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालना है। रेड चिली पाउडर डालने के बाद इसको भी स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के अराउंड तक लगातार चलाते हुए हल्का हल्का भून लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब अपनी गैस को ऑफ कर देते हैं और अपने छौंक को नीचे उतार लेते हैं। स्लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट्स तक इस कढ़ी को मैंने पकाया है फ्रेंड्स और कढ़ी हमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब इस कढ़ी में मैं वही टेस्टी सा छौंक अपना डाल देती हूँ और छौंक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर कर सोयाबीन की हेल्दी कढ़ी को मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। हाई प्रोटीन हेल्दी सोयाबीन की कढ़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस कढ़ी को बनाना कितना ज़्यादा इजी है ये तो आपने देख ही लिया है फ्रेंड्स। ये कढ़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी है उन लोगों के लिए तो ख़ास तौर पर जो लोग फ्राइड खाने से बचते हैं। इस कढ़ी में अगर आप बारीक चॉप किया हुआ धनिया डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने अवॉइड किया है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी, इतनी हेल्दी कढ़ी को एक बार तो बनाना बनता है।